नमस्कार दोस्तों। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022, इस भर्ती को लेकर के इस समय पर बहुत ज़्यादा विवाद गहरा गया है। विवाद कैसा है, क्या है, एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 10,000 के समथिंग पोस्ट निकाले गए थे और युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा इस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा जोश था। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो पीजीडीसीए 1 ईयर का सिलेबस, यदि किसी ने किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकता था। इसके अलावा बीसीए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीटेक, बीएससी किसी ने कंप्यूटर साइंस से किया है, तो ये सभी क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई। अब जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी या बीएससी की डिग्री नहीं थी, उन्होंने 1 साल का पीजीडीसीए का कोर्स लिया, क्योंकि ये जो वैकेंसी की डिक्लेरेशन थी काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी, तो बच्चों ने पीजीडीसीए पहले ही कर लिया था। इसके अलावा बहुत से बच्चे इस तरीके के भी थे कि जो पहले से ही कई साल पहले ही पीजीडीसीए करके बैठे थे। तो कहीं ना कहीं यदि इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीडीसीए इस तरह का ये पेपर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया। एक यदि मैं बात करूं दोस्तों, किसान का बच्चा, किसान के एक बच्चे के लिए उसके पिता ने उसको लाखों रुपए का कर्ज लेकर के जयपुर शहर में कोचिंग करने के लिए भेजा। बच्चा वहां पे रहता है, 4 5 6 महीने वहां रहता है, तैयारी करता है और तैयारी में लाखों रुपए उसके खर्च होते हैं। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहूंगा सिलेबस को लेकर के। जो सिलेबस यहाँ पे बोर्ड के द्वारा दो वैकेंसी का सिलेबस अलग अलग डिक्लेयर किया गया, एक तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो यहाँ पे मेंशन किया गया था वो किया गया था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि टॉपिक लिया गया तो उसमें लिखा गया था फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि मान लीजिए डीबीएमएस, तो उसमें सिंपल लिखा गया था फंडामेंटल्स ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, हर टॉपिक में जो वर्ड लिखे गए थे वो फंडामेंटल लिखे गए थे। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि बेसिक्स बेसिक सी बातें, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें, जो बच्चे जो बेसिक कंप्यूटर वाले हैं जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेसिक ज्ञान देने के लिए जरूरी है, वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन की गई थी। और वहीं यदि हम कंपेयर करें सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ, तो सीनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर बोर्ड ने बाकायदा एक वास्ट सिलेबस दिया था, एक डिटेल सिलेबस दिया था। और वहीं यदि हम बेसिक की बात करें तो वहां पे हर टॉपिक के साथ शब्द लिखा लिखा गया था फंडामेंटल्स। अब दोस्तों हुआ क्या, 18 जून 2022 को इसका पेपर लिया जाता है और पेपर के अंदर जो फर्स्ट पेपर इसमें लिया गया उसके अंदर 50 क्वेश्चन, पेपर दो इसमें दो होने थे, पेपर वन पेपर टू। तो पेपर वन के अंदर इन्होंने राजस्थान का जीके, राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी, इसको इन सब्जेक्ट्स को शामिल किया। इसके अलावा इन्होंने मैथ और रीजनिंग को शामिल किया। इन्होंने ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था कि मैथ कितने नंबर की आएगी, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी और राजस्थान जीके या आपके साइंस कितने नंबर की आएगी, इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था। अब एग्जाम में इन्होंने क्या किया, एग्जाम के अंदर इन्होंने पेपर जो बनाया उसके अंदर 50 क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए रीजनिंग के, रीजनिंग और मैथ के 50 क्वेश्चन डाले और 50 क्वेश्चन इन्होंने करंट अफेयर, राजस्थान जीके एंड साइंस, इनके क्वेश्चंस इन्होंने पेपर के अंदर डाले। अब बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज थे कि आखिरकार किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो राजस्थान जीके को बहुत अच्छा करने में लगे रहे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि कुछ रीजनिंग को बहुत अच्छा करने में लगे गए। तो कुल मिला के ये हुआ
कि यहाँ पे वेटेज डिक्लेयर नहीं कर पाने के कारण बच्चे कंफ्यूज हो गए, और बच्चे कंफ्यूज हो गए तो जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से तैयारी को किया, और उसी कंफ्यूजन का नतीजा ये रहा कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लिए गए और 50 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट्स में से पूछे गए। तो कुल मिला के ओवरऑल यदि हम देखें तो बच्चों के यहाँ पर 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं पेपर 1 के अंदर, क्योंकि डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया था। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि यदि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए था तो आपको एग्जाम से पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उन लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं, क्या बोर्ड ये पेपर पहली बार ले रहा है? क्या बोर्ड को ये बातें समझ नहीं आती है? क्या राजस्थान के इतिहास में पहली बार भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही हैं? यहां पर बोर्ड युवाओं के लिए बैठा है। राजस्थान सरकार यदि काम कर रही है तो युवाओं के लिए काम कर रही है, तो बोर्ड को यह चीज समझनी चाहिए थी। ये बात नहीं होती है कि हर चीज की डिमांड उठाई जाए। हम इस चीज को, या फिर कोई स्टूडेंट इस चीज को आगे होकर के बोले, या कोई टीचर आगे होकर के बोले कि डिटेल सिलेबस दीजिए, बोर्ड के अंदर भी थोड़ी सी यहाँ पे समझदारी दिखानी चाहिए। कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर के सरकार की मंशा क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस को ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया, और डिस्क्राइब किया तो फिर इस तरीके से पेपर बना दिया कि 50 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग के थे। चलो ये तो बात हुई आपके पेपर 1 की। अब वही बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो था वो टेक्निकल था। अब टेक्निकल का इन्होंने जो सिलेबस दिया, उस सिलेबस के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, फंडामेंटल्स, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएसआई लेयर, ठीक है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यदि हम एग्जाम को देखते हैं तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके के थे जो इन्होंने दिया, जो वर्ड्स का इस्तेमाल करके इन्होंने सिलेबस दिया, उससे बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे गए, उससे आगे के सवाल यहां पर पूछे गए। मैं यहाँ पे ना तो स्टूडेंट की गलती मानता हूं और ना ही यहाँ पे कोचिंग में जो तैयारी करने वाले टीचर्स, तैयारी करवाने वाले टीचर्स हैं, उनकी गलती मानता हूं। क्योंकि जब टीचर्स ने कंपेयर किया, टीचर्स ने, देखो मैं बताता हूँ टीचर्स ने क्या किया। टीचर्स ने जब कंपेयर किया कि भाई ये तो बेसिक का सिलेबस है और ये सीनियर का सिलेबस है, अब सीनियर के सिलेबस में यदि ट्रिगर वर्ड लिखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिगर को वहां पर मेंशन किया, लेकिन बेसिक में तो मेंशन ही नहीं किया। अब ट्रिगर वर्ड से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, कहां? बेसिक के अंदर, सीनियर में नहीं पूछा, बेसिक में पूछा, जबकि सीनियर में स्पेशली मेंशन था, बट बेसिक के अंदर वो चीज मेंशन नहीं थी। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो सीनियर के अंदर दे रखे हैं, सीनियर के सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, लेकिन उनके सवाल पूछे गए कहां पे? बेसिक के अंदर, जूनियर जूनियर के अंदर। और मैं यदि सीनियर के पेपर की बात करता हूं तो जो सिलेबस जूनियर का था उसके क्वेश्चन हमें सीनियर के पेपर के अंदर दिखाई देते हैं। सीनियर के पेपर में जहां पे पोस्ट बड़ी है, जहां पे ग्रेड पे ज्यादा है, वहां पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। मतलब मैं टोटली इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। मैं देखो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एक मुद्दा समझाने के लिए आया हूं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। अब जो बच्चे बेसिक के अकॉर्डिंग तैयारी करके गए, उन बच्चों के सेकंड पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। उन बच्चों के 40% नहीं आए। अब थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा जो 6 महीने पहले, किसान का वो बच्चा, या मजदूरी करने वाले के वो बच्चे जो कर्ज लेकर के, लाखों रुपए का कर्ज लिया जिसके पिता ने, जयपुर भेजते हैं अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए, और बोर्ड उनसे इस तरीके का मजाक कर देता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं छात्रों के हितों में बोलूंगा। यहां पे मैंने कुछ लोगों के YouTube के ऊपर वीडियोस देखे,
वो लोग 4-5 महीने पहले तो स्टूडेंट्स के हितों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, और कल परसों उनका वीडियो आता है तो वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ऐसे दोगले व्यक्तियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई, आप आखिरकार आपका झुकाव किधर है? आप यदि टीचर हैं तो आपको, आप यदि टीचर हैं तो आप जो टीचर हैं वो इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हैं। तो ऐसे मौके पर आपको इन स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए। जो लोग साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन छात्रों का साथ दे रहे हैं। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं देख रहा हूं उनके मैसेज देख रहा हूं, उनके मैसेज आ रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं एक तरफ तो सरकार कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ के लिए बोलती है और युवाओं के फेवर की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार, राजस्थान के अंदर जो युवा परेशान हैं उनके लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। एटलीस्ट इतने सारे ट्वीट्स किए गए हैं तो कम से कम एक सांत्वना भरा मैसेज, एक ट्वीट सीएमओ ऑफिस से या फिर बोर्ड के द्वारा दिया जाना चाहिए था। अग्निपथ को लेकर के इतनी ज्यादा बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, इतनी ज्यादा चीजें कर रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं का साथ देंगे, युवाओं की वजह से सब कुछ होता है, ठीक है। और वहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो युवा हैं राजस्थान के अंदर, उनका क्या? वो बच्चे जो कर्ज लेकर के आए थे, आज उन बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस मजाक की वजह से। इस मजाक, जो मजाक बना दिया ना, ये जो मजाक बना दिया बोर्ड ने, कि दिखाया कुछ, सिलेबस कुछ दिखाया, पेपर कुछ दिया। अब मैं यहाँ पे राजस्थान सरकार से और बोर्ड से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि कृपया करके छात्रों के हितों की तरफ सोचते हुए छात्रों के लिए एक सही फैसला लें, छात्रों के हितों के लिए काम करें। यहां ऐसा अन्यायपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। तो मेरा बोर्ड से और राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इस भर्ती पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो छात्रों की जो मांग है, उन मांगों को एक बार, उनकी मांगों को सुनिए, समझिए। और यदि छात्र कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उस पर भी थोड़ी सख्ताई से कार्रवाई की जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए, और इन छात्रों को एक बार के लिए उनसे बातचीत की जाए, उनको बुलाया जाए, या फिर कोई ऐसा सांत्वना भरा ट्वीट किया जाए ताकि इन छात्रों के मन में थोड़ी शांति हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, और मैं आपके साथ हूँ, मैं उन सभी छात्रों के साथ हूँ जो इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के में जो भी चीजें हुई हैं, यदि कोई गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो उन सभी छात्रों के, यदि उनकी बातें बिल्कुल सही हैं तो उन सभी छात्रों के मैं बिल्कुल साथ, मैं साथ करूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।